आर्सेनिक। आर्सेनिक की कैटेगरी देखें तो ये एक इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन में आएगा। ये एक मेटल है, इनऑर्गेनिक है, इरिटेशन करता है, इसलिए इरिटेंट इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन में आएगा। आर्सेनिक जो मेटेलिक आर्सेनिक होता है वो नॉर्मली नॉन पॉइजनस होता है। पॉइजनिंग होती किससे है? जो आर्सेनिक के सॉल्ट्स होते हैं उनसे पॉइजनिंग होती है। क्या क्या होता है इससे? नेक्रोसिस होता है, स्लॉटिंग होता है, गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन लाइक दिस। पॉइजनस कंपाउंड क्या क्या है आर्सेनिक के? आर्सेनिक के बहुत सारे कंपाउंड हैं, जैसे आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड AS2O3, आर्सेनिक ट्राईसल्फाइड AS2S3, आर्सेनिक बाइसल्फाइड हो गया। ऐसे ये रोडेंटिसाइड, वीड किलर्स, पेपर फ्लाई, फ्लाई पाउडर, फ्लाई वाटर, इन सब में ये यूज़ किया जाता है आर्सेनिक। ये है फ्लाई पेपर। करता क्या है आर्सेनिक? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? शॉर्ट में अगर देखें तो ये क्या करता है, जो अपनी बॉडी में क्रेब्स साइकिल चल रही होती है उसको ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या होगा, एटीपी नहीं बन पाएगा, अपनी बॉडी में एटीपी कम हो जाएगा। क्या करता है ये? कैपिलरीज को भी डायलेट करता है। तो ये इसका शॉर्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में सबसे पहले एक्यूट पॉइजनिंग के सिम्टम्स देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? फेटनेस आएगी, डिप्रेशन आएगा, नोजिया, बर्निंग सेंसेशन होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में वॉमिटिंग निकलेगी। वाटरी फ्लूइड रहेगा। डायरिया जो रहेगा वो बहुत गंदी स्मेल आएगी, उसमें फाउल स्मेलिंग रहेगी। पहले तो उसके अंदर फीकल मेटल निकलेगा, बाद में ब्लड निकलेगा और बाद में एकदम कलरलेस पानी जैसा निकलेगा, राइस वाटर स्टूल टाइप, जैसे कि कॉलेरा में होता है वैसा। क्रैम्स ऑफ मसल्स रहेंगे, कन्वर्जन आएंगे, डिहाइड्रेशन होगा, शॉक होगा, कोमा होगा और फाइनली डेथ भी हो सकती है। अगर फ्यूम्स इनहेल कर लेते हैं तो क्या होगा? कफ बनेगा, फ्रॉथी स्पूटम बनेगा, ब्रेथलेसनेस आएगी, साइनोसिस हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, आइज में कंजेशन हो सकता है, कॉर्निया में अल्सरेशन हो सकता है, लाइक दिस। ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो सडन डेथ भी हो सकती है, शॉक भी लग सकता है, बाकी गिडीनेस, पेन इन मसल, ये सब भी हो सकता है। ये तो अपन ने देखा था एक्यूट पॉइजनिंग। देन आता है सब एक्यूट पॉइजनिंग में क्या होगा? CNS को इफेक्ट करेगा ये, न्यूराइटिस, पैरालिसिस, CVS डिस्टर्बेंस होगा, GIT मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। फेटल डोज क्या है? 180 to 200 मिलीग्राम। फेटल पीरियड क्या है? अगर नारकोटिक फॉर्म में लिया है तो सडन डेथ हो सकती है 2 से 3 घंटे के अंदर, लेकिन अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फॉर्म में लिया है तो 12 से 48 घंटे लग सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि सापेक्ष निदान। इसके सिम्टम्स किससे मैच होते हैं? बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग से मैच होते हैं और कॉलेरा से मैच होते हैं। आउट ऑफ दिस कॉलेरा इज इम्पॉर्टेंट। तो देख लेते हैं आर्सेनिक क्या होता है। आर्सेनिक जब भी होता है जब अपन को एविडेंस ऑफ पॉइजनिंग मिलता है, लेकिन कॉलेरा कब होता है? ऐसा एपिडेमिक हो जाता है। आर्सेनिक में पहले क्या होती है? वॉमिटिंग होती है और बाद में डायरिया होता है। वॉमिटिंग प्रीसीड्स डायरिया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कॉलेरा में क्या होगा? पहले डायरिया होगा फिर वॉमिटिंग होगी, वॉमिटिंग फॉलोज डायरिया। इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फिर वॉमिटस में क्या निकलता है? पहले स्टमक का कंटेंट निकलता है, फिर ब्लड निकलता है और बाद में पानी निकलता है आर्सेनिक में। लेकिन कॉलेरा में क्या होता है? पूरा राइस वाटर रहता है, मतलब वाटरी वाटरी रहता है। ऐसे ही डायरिया का भी सेम होता है, पहले फीकल मैटर निकलता है, ब्लड निकलता है और बाद में पानी निकलता है। लेकिन कॉलेरा में पूरा पानी पानी निकलता है। इसमें आइज कंजेस्टेड मिलती हैं, इसमें नहीं मिलती हैं, बाकी पढ़ लेना। बाकी इसमें केमिकल एनालिसिस से अपने को पता चल जाता है कि आर्सेनिक है। बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है कॉलेरा के लिए। ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? एमेटिक्स करवा दो, वॉमिटिंग इंड्यूस करवा दो, या तो गैस्ट्रिक लेवाज करवा दो, डिमल्सेंट यूज़ कर दो, मॉर्फिन फॉर पेन, IV फ्लूइड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा दो अगर हाइपोवोलेमिया हो रहा है, IV का इंट्रावेनस हाइपो इज़ यूज्ड, परगेटिव्स यूज़ करवा दो। अब एंटीडोट क्या है? इसके एंटीडोट देख लेते। फिजिकल में देखो तो DMLसेंट्स दे दो। केमिकल में देखना है तो केमिकल में जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, ये इसका एंटीडोट होता है। फार्माकोलॉजिकल में ब्रिटिश एंटील्यूसाइड यानी बाल बाल दे सकते हैं अपन। पोस्टमार्टम अपीयरेंस देख लेते हैं। पोस्टमार्टम में क्या मिलेगा अपने को? डिहाइड्रेटेड बॉडी मिलेगी, जॉन्डिस वाली बॉडी मिलेगी। स्टमक एकदम रेड रेड हो जाएगा, रेड वेलवेटी अपीयरेंस मिलता है, जिसको अपन फ्ली बिटन अपीयरेंस भी कहते हैं, जैसे मक्खियों ने काट लिया हो ऐसा। इसके बाद हीमरेजेस मिलते हैं अपने को एंडोकार्डियम में, जिसको सब एंडोकार्डियल हीमरेजेस कहते हैं।
डीजनरेशन ऑफ लिवर, हार्ट, किडनी दिखने को मिलता है अपने को। ये था अपना सब एक्यूट पॉइजनिंग। क्रॉनिक पॉइजनिंग, क्रॉनिक पॉइजनिंग यानी बहुत लंबे टाइम से चल रही पॉइजनिंग, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, आर्सेनोफेजिया। आर्सेनोफेजिया यानी उस इंसान को थोड़ी आदत से हो जाती है आर्सेनिक की। कब होता है ये, रिपीटेड स्मॉल डोजेस मिलते हैं, या फिर मेडिसिन के तौर पे, या फिर वो किसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहा हो इसमें। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके देख लेते हैं। 4 स्टेजेस में साइन एंड सिम्टम होते हैं। पहले में न्यूट्रिशनल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जैसे कि वीकनेस आती है, वेट लॉस होता है, एपिटाइट कम हो जाती है, रेड एंड सॉफ्ट गम्स हो जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड सारे रहेंगे। सेकंड में कैथरल चेंजेस मिलते हैं, जैसे कि वॉइस में हॉर्सनेस आ जाती है, आइज़ कंजेस्टेड मिलती हैं, फोटोफोबिया हो जाता है लाइक दिस, रनिंग नोज मिलती है, ये सारे रहते हैं। फिर तीसरे स्टेज में स्किन पे मिलते हैं। स्किन पे बहुत सारे अपने को मिलते हैं, जैसे रेन ड्रॉप अपीयरेंस मिलती है, यानी कि ऐसा रेन ड्रॉप अपीयरेंस रहती है स्किन पे। फिर नेल्स पे क्या रहती है, ऐसे लीनियर ब्रिटल हो जाते हैं नेल्स, और लीनियर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको मीस लाइन या फिर एल्ड्रिच मीस लाइन कहते हैं। ये ऐसी ऐसी लाइंस हो जाती है नेल्स पे, इसको बोलते हैं मीस लाइंस। हाइपर कीटोसिस हो जाता है, ऐसा हाइपर कीटोसिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, कभी कभी हर्पीज जोस्टर वायरस जैसा भी अपेयरेंस हो जाता है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये सब कुछ होता है। स्टेज 4 में क्या होता है, सीएनएस डिस्टर्बेंसेस होता है, हेडेक, टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस, मसल पेन, मसल पैरालिसिस, ये सब कुछ मिलता है। लिवर डैमेज, रीनल, बोन मैरो डिप्रेशन, हार्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सब भी मिल सकता है। ट्रीटमेंट क्या है, वही ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दो, इंट्रावीनस हाइपो दे दो। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या मिलता है, डिहाइड्रेशन, जॉन्डिस, एनीमिया, कंजेस्टेड जीआईटी, डीजनरेशन ऑफ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड नर्व्स। सेम इसमें फिर केमिकल टेस्ट क्या करवाने रहते हैं, नाम देख लो, रेंचेस टेस्ट, मास टेस्ट, NNA यानी कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, S यानी कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट देख लेते हैं। ये टेस्टलेस होता है, ओडरलेस होता है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ काय में होता है, होमिसाइड में। सुसाइड में सुसाइडल भी यूज़ हो जाता है, एबॉर्टिफिकेंट के जैसे भी यूज़ होता है, केटल पॉइजन के जैसे भी यूज़ होता है, एज ए स्टूपिफाइंग पॉइजन के जैसे भी यूज़ होता है। ये तो होगा इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ये अपन ने देख लिया कि क्रॉनिक वाला हो रहा हो, जिसमें आदत लग जाती है, तो उसको आर्सेनोफेजिया कहते हैं। बाकी तो इम्पॉर्टेंट है नहीं। तो ये था अपना आर्सेनिक।